डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हमें ये जो सारी कैफ़ियत और जो सारे अमाल हम रमज़ान में करते हैं, यकीनी ये बनाना चाहिए कि ये वक्ती कैफ़ियत ना हो, हम उसको इंटरनलाइज़ करें। यानी हम जो रमज़ान में रोज़ा रख रहे हैं, जो अपनी नफ्स की, अपनी जिस्म की तक़वियत और उसके तज़किये का इंतज़ाम कर रहे हैं, वो किसी पीयर प्रेशर में ना हो कि मसलन हम अगर रोज़ा नहीं रखेंगे तो हमारे साथी क्या कहेंगे, तो चलें हम भी रख लेते हैं, और सब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो चलें हम भी पढ़ लेते हैं। क्योंकि अगर ये इस नौयत की वक्ती कैफ़ियत हैं तो वो तो फिर सिर्फ सालाना ही हो सकती हैं। ज़रूरत ये है कि हम उसकी अहमियत को समझकर दीनी एतबार से भी और ज़ाती तौर पे भी, क्योंकि रोज़े के जो मेडिकल फ़वाइद हैं वो भी तो सबके सामने हैं, और अब साइंस भी उस पर बात कर रही है, मेडिकल साइंस भी, और इवन जो मुसलमान नहीं भी हैं वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो उस पर अमल करते हैं, और सब डॉक्टर्स भी बात करते हैं कि कितना आपके जिस्म के लिए वो फ़ायदेमंद है। तो दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी, अगर हम उन सारी कैफ़ियत को इंटरनलाइज़ कर लें और उसकी अहमियत को सही मानों में समझ कर मान लें, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम रमज़ान के बाद उसका जो है वो तसलसल कर सकें। मकसूद भी यही है ना कि रियाज़त के एक अमल से गुजारा गया, ऐसा ही है। ये अब जिस्म के लिए भी और दिल के लिए भी और नफ्सियात के लिए भी एक तरह से मामूल का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल ऐसा और ही है। इंसान की रूह उसको मिस करे। बिल्कुल। और मिसाल के तौर पर अगर आप रमज़ान में ये एहतमाम करते हैं कि आप गुरबा को, आप मस्कीनों को, आप ज़रूरतमंदों को इफ़्तार करवाते हैं, उनके लिए आप जो है वो खाने का इंतज़ाम करते हैं या सदका और खैरात का इंतज़ाम करते हैं, तो साल के बाकी सब महीनों में भी तो वो गुरबा ज़रूरतमंद है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में उसकी आपकी ज़रूरत है उनको और वो बाकी महीनों में आप उनकी तरफ नज़र न करें। तो अगर आप इंटरनलाइज़ कर लेंगे वो सारी कैफ़ियत, तो फिर यकीनन रमज़ान के बाद भी आपका वो सिलसिला अमाल जो है वो यकीनन डॉक्टर साहब, जारी आप ये तारीफ़ करेंगी कौम की और खुसूसन पाकिस्तानियों की कि रमज़ानुल मुबारक में बहरहाल कसीर तादाद लोगों की है जो नेकी की तरफ माइल होती है, इबादत गुजारी करती है, गरीबों का ख्याल रखती है, हुकूकुल इबाद का बहुत ख्याल रखती है। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, और बल्कि पाकिस्तानी कौम, हम में बहुत सी ख़राबियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि इस पूरे खित्ते में स्टेटिस्टिकली भी पाकिस्तानी कौम जो है वो सदका और खैरात देने में वो टॉप पर है। रमज़ान में उसके अलावा भी जिस कदर सदका और खैरात से यहाँ पर मसलन हस्पताल बनते हैं, इदारे बनते हैं, कम ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं। इवन इस खित्ते की भी अगर हम बात करें तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो जो हाफिज़ शिराज़ी ने कहा है ना, अगरचे वो मिसाल अजीब सी है लेकिन इस्तारा है, ऐब मैं जुमले बेगुफ्ती हुनर शनीज़ बेगू, कि आपने शराब की खराबियाँ खामियाँ तो सारी बता दी हैं, उसमें कुछ खूबियाँ हैं तो वो भी तो बताइए ना। बिल्कुल तो मैं तो इस्तारा है। तो बहरहाल हमारी कौम में वो क्या है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है, ताकि इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ।